जो भी जल जंगल जमीन का जो भी यहाँ पे जमीन जायदाद का जो भी यहाँ पे बात करेगा और उसके लिए हम खिलाफ नहीं उठेंगे, उसका आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? अरे सरकार तो खुद बिका हुआ है, खुद हेमंत सरकार दलाल जितना भी है माफिया जितना भी बाहर 2 कौड़ी के लोगों में अडानी अंबानी के जैसे जैसे लोगों के गोदी में बैठा रहता है। आदिवासी बेटे हैं, वो आदिवासी समाज के लिए हक हुकूक के लिए आवाज उठाते थे, उसका मुंह बंद करने के लिए जो एनकाउंटर किया गया। तो हम लोगों को सीबीआई जांच की मांग हम लोग करते हैं। जितने भी यहाँ पे गुंडागर्दी के लोग हैं, जितना भी माफिया है, वो सबका मुंह बंद किया जाए, नहीं तो आया दिन हमारे जैसे नौजवान लड़का लड़की लोग उसको मुंह में जवाब देंगे। इसलिए बोलते हैं कि वो मतलब सबका बाप बन के बैठा है। सूर्या हासदा एनकाउंटर मामला अब और गर्माता जा रहा है। राजधानी रांची में आदिवासी समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और साथ ही इस एनकाउंटर को गलत बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे और सूर्या हासदा के एनकाउंटर को गलत ठहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। क्यों कैंडल मार्च निकाले हैं आज आप लोग? सूर्यदेव हासदा के सीबीआई जांच हो, इससे चलते सीबीआई जांच हो। आपको लग रहा है कि गलत तरीके से उनका एनकाउंटर किया गया? जी हाँ। क्या नाम है आपका? नोवेल टप्पो। क्यों आज कैंडल मार्च निकाले हैं आप लोग? आज मतलब सूर्या हादसा का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसी के विषय में आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और सीबीआई जांच का मांग करते हैं। एक निर्दोष आदिवासी को ऐसे मतलब इनकाउंटर कर दिए, उसके लिए वह एक मतलब गरीब अनाथ बच्चों को मतलब पढ़ाते लिखाते थे, एक अच्छा व्यक्ति थे, अब इनको फर्जी तरीके से इनकाउंटर कर दिए। तो इनके जांच के विषय में हम लोग मांग करना चाहते हैं सीबीआई जांच, और वो चीज़ होनी चाहिए। हम लोग को क्यों उसकाएगा? कौन उसकाएगा? हम लोग को कौन उसकाएगा? आज जो भी जल जंगल जमीन का जो भी यहाँ पे जमीन जायदाद का जो भी यहाँ पे बात करेगा और उसके लिए हम खिलाफ नहीं उठेंगे, उसका आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? कहे सरकार, अरे सरकार तो खुद बिका हुआ है, खुद हेमंत सरकार दलाल जितना भी है माफिया जितना भी बाहर 2 कौड़ी के लोगों में अडानी अंबानी के जैसे जैसे लोगों के गोदी में बैठा रहता है, उसी के अंदर में बैठ के ये सब खेल चलता है। इसीलिए उसका मुंह में अभी ताला लगा हुआ है। क्यों नहीं आवाज उठा रहे? झारखंड का ही बात है, झारखंड का बेटा था, जबकि वो ये सूर्या हासदा जबकि उभरता हुआ एक सितारा था, एक बहुत अच्छा इंसान था। जब वो सोचिए कि 500 बच्चे को फ्री में शिक्षा देना, मेडिकल देना, कपड़ा लत्ता खाना पीना देना, कोई किसी का बस की बात है? झारखंड में 80 गो विधायक है, 81 गो विधायक है, 28 गो आदिवासी नेता है, लेकिन किसी में औकात नहीं है कि झारखंड के गरीब शोषित बच्चे को फ्री में शिक्षा दे, फ्री में मेडिकल दे, फ्री में खाना दे। क्यों नहीं देती है? हम इस चीज़ को हम हेमंत सरकार से भी सवाल करते हैं, भाई इतना तेरा जितना भी विधायक है, इतना औकात है तो फ्री में इलाज दो, फ्री में शिक्षा दो, हम आपको फ्री में गुलामी खा देंगे, लिख के देते। लेकिन आज झारखंड के नौजवान हमारे जैसे पढ़े लिखे अगर इस तरह फर्जी एनकाउंटर करके अगर आवाज उठाने के लिए इस तरह दबा जाएगा आवाज को, तो हम रुकेंगे नहीं। हम भी जो भी इसको फर्जी एनकाउंटर का नाम दिया, सीबीआई जांच हो और चेक हो, जो भी दोषी पाएगा हमारा जैसे नौजवान और झारखंड के जितने भी तमाम आदिवासी समाज के लोग उसको सजा देंगे। क्या ये मिश्रा साहब, क्या पंकज मिश्रा वो कौन है? आदिवासियों का बाप है क्या? आदिवासियों का मालिक है क्या? ये डीएसपी एसपी है क्या गोडा साहबगंज का? कि झारखंड का मालिक है? मुख्यमंत्री मुखिया कौन है? नेता मंत्री है क्या वो जो बात करता है? वो साला उसको शर्म लगना चाहिए। बिहार से आया हुआ साला 2 टुकड़ा का जमीन लेके, वो भी हमारा जमीन में रहोगे, हमारा खाएगो और तुम हमें कौन दिखाओगे? जिंदा जला देंगे मिश्रा अगर मेरे सामने आया ना। हम उसको सरकार से भी मांग करते हैं, तमाम केंद्र सरकार से राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे जितने भी यहाँ पे गुंडागर्दी के लोग हैं, जितना भी माफिया है, वो सबका मुंह बंद किया जाए, नहीं तो आया दिन हमारे जैसे नौजवान लड़का लड़की लोग उसको मुंह में जवाब देंगे। इसलिए बोलते हैं कि वो मतलब सबका बाप बन के बैठा है। अरे तुम आए हो बिहार से, 1 टुकड़ा जमीन लेके सादा पट्टा में बैठे हो, तुमको हम सेवा करते हैं, तुमको हम मतलब मान सम्मान देते हैं, लेकिन बाप मत आदिवासी बाप था, है, हमेशा रहेगा। आदिवासी यहाँ पे बाप बनने का जरूरत नहीं, आदिवासी लोग ऐसे बाप है, सबका बाप भी। सूर्य नारायण हासदा जी का जो फर्जी एनकाउंटर करके जो पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया, तो उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे हैं और कैंडल मार्च निकाले कि उन्हें न्याय दिया जाए। उनकी बॉडी को देख के कहीं से भी पता नहीं चला कि उन्हें एनकाउंटर जिस तरह से उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर देके मारा गया, तो उनकी बॉडी को देख के हम लोगों को लगा कि हम लोगों को न्याय की मांग करनी चाहिए। और जिस तरह से उनके जो परिवारजन हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें बहुत पहले से साजिश किया जा रहा है उन्हें मारने के लिए, और आज समय मिला तो
बहुत उन्हें फर्जी, पहले तो फर्जी उन पर FIR दर्ज कराया गया, फर्जी FIR दर्ज करा के तरह तरह के, उसके बाद उसे फर्जी एनकाउंटर बताकर उसे मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं देश के जो आदिवासी बेटे हैं वो आदिवासी समाज के लिए, हक हुकूक के लिए आवाज उठाते थे, उसका मुंह बंद करने के लिए जो एनकाउंटर किया गया। तो हम लोगों को CBI जांच की मांग हम लोग करते हैं। कहीं ना कहीं ये गिरोह का और जो सरगना चल रही है संथाल परगना में, उनका काम है, पुलिस का गुंडा राज चल रहा है। इसे हम लोग चाहते हैं कि साफ हो संथाल परगना। तो आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं, CBI जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते हैं, तो संथाल के लोग भी जो मुख्यमंत्री को आज तक वोट देते आए हैं, आँख खोल ले। तो आज मिश्रा और दुबे यहाँ राज कर रहे हैं और आदिवासी समाज यहाँ शोषित है, पीड़ित है, जिसके लिए दिसुम गुरु ने लड़ाइयाँ लड़ी, झारखंड अलग किया, लेकिन उनका बेटा आज न्याय नहीं दिला पा रहा है आदिवासियों का। तो हमारे जो 400 से 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी सरकार से मांग करते हैं कि मुफ्त शिक्षा दिया जाए, ताकि वो मुख्य धारा में ही बने रहे, ना कि मुख्य धारा से हटे। ये हम लोगों की डिमांड है। अब उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो शरीर में एक जला हुआ का निशान है, एक जगह नहीं बहुत जगह, वैसा प्रतीत होता है कि गर्म सरिया से उनके शरीर को दागा गया है, 3rd डिग्री का ट्रीटमेंट दिया गया है, जिससे उनकी मौत हो गई। और उस मौत को छुपाने के लिए प्रशासन ने उनको फर्जी इनकाउंटर का एक रूप देने का काम किया है। क्या चाह रहे हैं बताइए? निश्चित रूप से वो सूर्या तीर की एक समाज के एक उभरते हुए युवा समाज सेवी थे। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने अपना संरक्षण दिया हुआ था, जिनका लालन पोलन पढ़ाई लिखाई वो करवाते थे। बच्चों को सड़कों पर सिद्धू कानू के जीवन के बारे में बताते थे। जो अगर नक्सली होगा तो वो जंगलों में भागा फिरेगा, वो समाज के बीच में नहीं आएगा। जो कि 3-3 बार चुनाव लड़ चुके थे। ऐसे लोगों को अगर सरकार के कुछ वसिंदे जो हैं, अगर वो आदिवासियों को नक्सली पर इनकाउंटर करेंगे तो फिर समाज के खिलाफ आवाज़ उठाएगा क्या? कौन? वो सिर्फ समाज का खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किए थे, जिसके कारण उनकी हत्या की गई है। सब कोई का कौन क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता। जब कुछ कांड हो जाता है तब सबके लेमलाइट में आता है। हम लोगों को पता था कि सूर्या हांसदा है, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो इस तरह से करते हैं। लेकिन जिस तरीका से न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला कि उनका जो 350 बच्चा को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको उनके द्वारा पढ़ाया जाता था, तो सोचिए वो आदमी कुख्यात कैसे हो सकता है। और पुलिस तो तय करने वाली नहीं होती है। कोर्ट कचहरी क्यों बना है कि कौन कुख्यात है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, कौन करेगा ये फैसला? पुलिस तो कुछ भी अपना डायरी में बना देता है मेंटेन करने के लिए। हम लोग खुद वकील, हम लोग नहीं जान रहे वो कैसा काम करता है पुलिस लोग। तो वो यहाँ तो सब सही मांग कर रहा है कि CBI जांच हो। आप उसका बॉडी में निशान देखिएगा, बिल्कुल उसको करंट दिया गया था और उसकी मृत्यु हुई होगी, तब जाके उन लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। तो एक आप स्टोरी देखिएगा, जय भीम में उसको टॉर्चर करके मारा जाता है, और जब टॉर्चर करके जब उसकी मौत हो जाती है तो उसको फरार बता दिया जाता है। तब जाके जब उसका सच्चाई पता चलता है तो पता चलता है कि उसको टॉर्चर करके मारा गया था। तो वही सेम कहानी यहाँ पे दिख रही है मुझे। देखिए गोड्डा पुलिस इसमें पूरा साफ इसमें जुटी हुई है। सरकार की संलिप्तता है या नहीं है, ये तो जांच की विषय है, ये CBI जांच करेगी। हम नहीं किसी को कह सकते हैं, लेकिन इसमें गोड्डा पुलिस पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, मैं जरूर कह सकता हूँ। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in